जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, वो बीमार पड़ गया। बहुत सारी दवा चिकित्सा करवाई लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो फिर उन्हें उनकी पत्नी एक साधु के पास लेकर गई। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ ने साधु से पूछा, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी तबीयत? साधु बोले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया। 2-3 दिन ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। उन्होंने सोचा कि अब तो मरने वाले हैं तो क्यों ना खुलकर जिया जाए। उन्होंने 6 महीने तक दान धर्म सत्संग किया, अपने नौकर के बच्चों को पढ़ने भेजा, अपने खर्च से हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चिढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उसका अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से की जायदाद बांट ली। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतनी मेहनत करके जो पैसा उसने कमाया था, उसके दुख में वही पैसे ने उसको सबसे अलग कर दिया। अब पैसे के प्रति उसका मोह पूरा हो गया था। उसने और आग्रह करके धर्म किया, नए नए पेड़ लगाए, गौसेवा की। लोग भी उसे चंद महीनों में ही कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लगे। अब 6 महीने पूरे होने में 15 दिन बाकी थे। सेठ ने अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम कर दी। 10 ब्राह्मण बुलाए, उन्हें खाना दिया और सन्यास ले लिया। सन्यासी बन के सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा, मंदिरों में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। उल्टा वो मरते हुए भगवान का नाम कैसे जपे, इसलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ नहा धोकर नदी किनारे तपस्या में बैठ गए। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता, आज शायद मृत्यु होगी, लेकिन वो होता ही नहीं था। आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए तो सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने गए। तो रास्ते में वो साधु महाराज मिले जिन्होंने उसकी मृत्यु के बारे में बताया था। उसने साधु से पूछा, आपने तो बताया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। अभी मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं लेकिन मृत्यु हो नहीं रही है। साधु ने सेठ से कहा, आप बताओ, इस 6 महीने में आप अपनी मौत को लेकर कितना डरे हो? सेठ ने कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगाकर बैठा हूं। साधु ने पूछा, इतने दिनों में तबीयत कैसी है? सेठ को तभी एहसास हुआ कि आजकल ना तो उसकी तबीयत खराब रहती है, ना ही वो मानसिक रूप से तनाव में है। अब सेठ को समझ में आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसकी मानसिकता से जुड़ी थी, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रखा था। सेठ ने साधु के चरण स्पर्श किए और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताई। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्य के कर्मों से जुड़ा है उसको बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसके प्रति उतने ही ज्यादा प्रेरित होंगे। हो सकता है आप बड़ा लक्ष्य हासिल ना भी कर पाए, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के पीछे जाते जाते आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। प्रेरणा आपके बहुत ज्यादा प्रयास करने से नहीं आएगी, इसके लिए आपको थोड़े से अपने विचार में, सोच में परिवर्तन करना होगा। कठिनाइयों में या विपरीत परिस्थिति में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और आपको इसकी आदत डालनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको पहले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी आदत डालने के लिए आप छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कभी भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप ये सोचने की आदत डालिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है और आपका नकारात्मक विचार चला जाएगा और आप अपने कार्य के प्रति प्रेरित रहेंगे। गलत स्वभाव रखने से आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान बनने से आप हमेशा प्रेरित रहते हैं और गलत इंसान बनने से
आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। और यकीन ना हो तो आप खुद करके देख लीजिए। अपने जीवन में महान चीजों को पूरा करने के लिए आपको जिस प्रेरणा की आवश्यकता होगी, उसे प्रदान करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना वास्तविक नहीं है। आत्म प्रेरणा एक ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है, यदि आपके पास वो पहले से नहीं है। प्रेरणा की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खालीपन की भावना पैदा होती है। यहाँ हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई सरल तकनीक के बारे में बताएंगे, जिनका उपयोग आप अपनी आत्म प्रेरणा को बनाए रखने में कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए निर्धारित किसी भी उद्देश्य को पूरा कर सके। अपने आप को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य का पीछा क्यों कर रहे हैं। ये उन लक्ष्य के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें हासिल करने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम ना देखने के बाद प्रेरणा खोना सामान्य है। लाभ के बारे में खुद को याद दिलाना अपनी प्रेरणा को पुनर्जीवित करता है, ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब जा सके। हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सपना हो, लेकिन क्या आपका ये मोटिवेशन उस समय भी बना रहेगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे? या हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फेम हो, तो क्या बहुत फेमस हो जाने के बाद आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मृत्यु, जो कोई तत्काल मोटिवेशन नहीं है। अगर हम हमेशा हर दिन इस तरह जिए कि कल हम मरने वाले हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा, और इस तरह हम हमेशा के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि हम हमेशा मोटिवेट रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन मोटिवेट रहना अपने लक्ष्य तक पहुंचने और मनचाहा जीवन जीने के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक हो सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप प्रतिदिन अधिक प्रेरित महसूस करें? आप जीवन में चाहे कुछ भी शुरू करना चाहते हो, आप समस्या को हल करना चाहते हो, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, एक नई दिनचर्या शुरू करना चाहते हो, या कुछ कार्य करना चाहते हो, सभी के लिए प्रेरणा का उपयोग बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी प्रेरणा को बढ़ाने पर ध्यान देना। सबसे पहले आप छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यदि एक साथ आप बहुत अधिक भार लेने की कोशिश करेंगे, तो ये केवल आपको उस कार्य को जल्दी छोड़ने का कारण देगा। जब आप कोई भी कार्य में विफल होते हैं, तो अपने आप को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके कार्य की विफलता किस कारण हुई, उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। उस समय अपने आप को पूछने की जरूरत है कि आप कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर सकते। इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना इतना कठिन क्यों है? दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।